अब तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद 7 तक क्वेश्चन कर लिया था। कल अपन ने 6-7 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कल जो करा था ना अपन ने वो रेंट वाला केस, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए 13 पहले कर रहे हैं। कुल 14 क्वेश्चन है, तो ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ 5-6 दिन का और है। और ये अपन थोड़ा कम कम ही पढ़ रहे हैं कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, डेटा आपके पास इतना नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते चले तो भी हमारे लिए बहुत प्लस है कि जब भी खुलेगा तब तक बहुत सारा टॉपिक हो चुका होगा हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सतीश, नितिन तथा अजय स्थिर पूंजी, स्थिर 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 का मतलब बेटा ना यहाँ पर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे, ये ध्यान रखना। और अब जो भी चीजें हमारे लिए कैपिटल में जाती थी वो अब कैपिटल में ना आकर करंट अकाउंट में आएगी। स्थिर पूंजी क्रमशः 1,75,000 के साथ साझेदार है। चालू खाते का शेष भी दे रखा है, करंट अकाउंट का भी। मेरे पास था क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। ओपनिंग कैपिटल अगर मैं देखूं तो 1,75,000 और करंट अकाउंट का बैलेंस सतीश का 5,000 क्रेडिट है, नितिन का 4,000 क्रेडिट है और अजय का 2,500 डेबिट है। साइंदर्य संलेख में निम्नलिखित व्यवस्था थी। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सेकंड, नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपए प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। रेंट देना है नितिन को 500 रुपए पर मंथ प्रति माह। अजय 1,000 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। सैलरी टू अजय 1,000 पर मंथ। फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार किया जाना है। लाभ जो बांटने ना, शुरू में अपन इसी तरह के क्वेश्चन किए थे। प्रथम 20,000 पूंजी के अनुपात में, 20,000 जो होंगे वो तो बांटने पूंजी अनुपात। अगले 20,000 2-2-1 के अनुपात में। इसके बाद जो 20,000 के लाभ और बचे वो बांटने हैं 2-2-1 में। और शेष लाभ विभाजन बराबर बराबर करना है। शेष बराबर बराबर बांटना है। उपयुक्त समायोजन से पूर्व लाभ हमारे लिए 85,500 था। लाभ हानि विनियोजन खाता साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते बनाइए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। पर पहली चीज ये बेटा कि क्वेश्चन में किराया भी है, रेंट भी है, और कल ही लिखाया था, याद हो तो कंसेप्ट भी समझाया था। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। 3 चीजें बेटा, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अतः सर्वप्रथम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
रेंट को दिखाने के लिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कोई DRCR, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। बाई प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट 85,500 दे रखा था शायद। सबसे पहले हम लोग 85,500 का प्रॉफिट P&L अकाउंट रेंट के लिए बना रहे हैं, तो रेंट खर्चा है, DR में लिखेंगे टू रेंट। रेंट है 500 रुपये पर मंथ। छः हजार 12 महीने के हिसाब से लगाएंगे, तो 85,500 में से 6,000 गए, तो बाकी का जो भी प्रॉफिट बचेगा वो टू P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिख दिया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। या आप लोगों का P&L अकाउंट, जब हम P&L बना चुके हैं ना, तो अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष शायद नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्ष वगैरह, तो ईयर दे नहीं रखा, तो डैश लगाकर छोड़ देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट जो 85,500 क्वेश्चन में है ना, वो मत लिख देना, हमने जो निकाला है ना प्रॉफिट वो लिखेंगे बाई P&L के नाम से। ये हमारा नेट प्रॉफिट 79500 बचा था। अब देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगी, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस था वो करंट अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है DR में आ जाएगा, रेंट अपन ऊपर लिख चुके हैं और एक सैलरी अपने को दे दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई अतिरिक्त पूंजी ना तो लगाई है ना ही निकाली है, तो फॉर्मूला हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल इनटू दर बटा 100 हो जाएगा। साझेदारों के नाम थे क्वेश्चन में सतीश, नितिन और अजय। सतीश, नितिन और अजय, तो सतीश
नितिन, अजय, सतीश की ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, 5% के हिसाब से 75,000, 5% के हिसाब से 3,750, 75,000, 5% के हिसाब से 3,750, 12,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद रेंट अपन दे चुके बेटा P&L में। सैलरी देना है अजय को, तो सैलरी भी खर्चा है DR टू अजय सैलरी 1,000 रुपए पर मंथ। बारह हजार। फिर तो बस लाभों को जो अच्छे हैं उनको बंटवारा करना है। 20,000 पूंजी के अनुपात में, फिर 20,000 2-2-1 के अनुपात में, और बाकी बचेंगे जो बराबर बराबर हम लोग बांटेंगे। लाभों का बंटवारा। लाभ देखो बच्चे कितने हैं। इन लाभों में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अपन ने 12,500 का, और एक अपन ने सैलरी दी बेटा 12,000 की। 24,500 अगर लेस कर दें, 55,000 रुपए के लाभ बचे, जिनको 3 टुकड़ों में बांटना है। पहले 20,000 पूंजी अनुपात में। इसके लिए अपने को पूंजी अनुपात चाहिएगा। सर ने याद पढ़ाया था, पूंजी अनुपात के 2 केस होते हैं। अगर कोई पूंजी ना तो लगाई जाए ना ही निकाली जाए तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। पूरे क्वेश्चन में ना तो कुछ लगाया है ना ही निकाला है, तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। सतीश, नितिन, अजय, इनकी ओपनिंग कैपिटल 1,75,000, 75,000, 3 0 से 3 0 गए, 25 से ये गए 4, 20,000 को 4-3-3 के अनुपात में बांट देंगे। सतीश को 4/10, कहां से आया बेटा, तो अनुपातों का योग है। 8,000। नितिन को 20,000 इंटू 3/10, अजय को 6,000। बाकी 20,000 2-2-1 के रेशो में। दो बटा 5, 8,000। 5 अनुपातों का योग है। बीस हजार इंटू 1/5। और अब जो शेष बचा ना, वो बराबर बराबर देखो 55,000 के लाभ में से 20,000 एक बांट चुके हैं, 20,000 एक बांट चुके हैं। 15,000 हमारे लिए बचा। ये सतीश, नितिन, अजय में बराबर बराबर का मतलब 1:1:1 में हमारे लिए बढ़ जाएंगे।
सतीश को मिलेंगे 1/3, 3 अनुपातों का योग है। एक बटा तीन तो 3 टुकड़ों में लाभ बट रहे हैं इनको। देखो कुल कितने लाभ मिल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सतीश को पहले 20,000 में से तो मिले 8,000, दूसरे 20,000 में से भी मिले 8,000 और फिर मिले 5,000, ये तो हो गए 21,000। नितिन को पहले मिले 6 थे, 6,000, अगले वाले में से मिले 8,000, फिर मिले 5,000, 19,000। अजय को पहले वाले में से 6,000, फिर 4,000, फिर 5,000 मिले थे, कुल 15,000 इसको मिले। ये सब जोड़ोगे तो ये 55,000 रुपए के लाभ थे हमारे, ये 55,000 रुपए के लाभ बट गए। तो ये लाभ आएंगे सतीन, नितिन और अजय में 21, 19 और 15, 21, 19 और 15। और ये अब तक पार्टनर कैपिटल लिखते आए हो, पर क्योंकि स्थिर विधि है बेटा तो कैपिटल मत लिख देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से आएंगे। पचपन हजार सतीश, नितिन, अजय, 21,000 दोनों साइड की टोटल बराबर हो जाएगी। या आप लोगों का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर पहले बनेगा बेटा पी एंड एल, रेंट को अपन उसमें लिखेंगे, फिर बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लाभ 3 अलग अलग टुकड़ों में बांटने थे, तो उसके लिए हमारे लिए लाभों के बंटवारे का ये नोट बनेगा। अभी बाकी ये क्वेश्चन पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट भी बनाना है बेटा अपने को इसमें। तो नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तीन पार्टनर है हमारे, सतीश, नितिन और अजय। 3 कॉलम बनेंगे, 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। पर्टिकुलर, तीन साझेदार 3 कॉलम, सतीश, नितिन, अजय, पर्टिकुलर, सतीश, नितिन,
और अजय। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। पूंजी का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 1,75,000 और 75,000 बैलेंस था पूंजी का, वो हमने लिखा। बेटा स्थिर विधि में ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजों का लेखा होता है, पूंजी लगाने का और पूंजी निकालने का। अगर पूंजी लगाई जाए तो हम लोग उसे बाई कैश लिखेंगे, और अगर पूंजी निकाली जाए तो उसे टू कैश लिखेंगे। पर पूरे क्वेश्चन में ना तो कोई पूंजी लगाई गई है, ना ही कोई पूंजी निकाली गई है, तो ना तो कोई बाई कैश आएगा, ना ही टू कैश आएगा, और कुछ कैपिटल अकाउंट में आता ही नहीं है क्योंकि स्थिर विधि है। तो बस जितना बाई बैलेंस बीडी था ना, उतना ही हमारे लिए टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। 1,75,000 75,000 1,75,000 75, इसलिए इसको स्थिर विधि कहते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई पूंजी ना तो लगाई है ना ही निकाली है, तो जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है ना कैपिटल का, उतना ही क्लोजिंग बैलेंस आता है। इसलिए इस विधि को हम लोग स्थिर विधि कहते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। वापस से वही आप लोगों के 3 कॉलम बनेंगे, 3 साझेदार हैं तो क्योंकि बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो बचे हैं वो अब कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लिए स्थिर विधि था। उन सारे ट्रांजेक्शन को अब हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे। पर्टिकुलर सतीश, नितिन, अजय, पर्टिकुलर सतीश, नितिन और अजय आपका आखिरी में आ जाएगा। पर्टिकुलर सतीश, नितिन, अजय। पर्टिकुलर सतीश, नितिन और अजय। अब देखो वन बाय वन एक एक चीज क्वेश्चन से लानी पड़ेगी अपने को। ओपनिंग कैपिटल लिख चुके हैं ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का सतीश और नितिन का तो सीआर बैलेंस है 5,000 4,000, लेकिन अजय का डीआर बैलेंस है, तो सतीश और नितिन के तो सीआर में बाई बैलेंस बीडी 5,000 4,000, और अजय का क्वेश्चन ही कह रहा है डीआर बैलेंस है, उसका टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 2,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल के डीआर में आता है, पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में आता है,
तो करंट अकाउंट के सीआर में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाला था ऊपर फिगर P&L अप्रोवेशन में, तो 5,000, 3,750, 3,750 हमारे लिए था। 5,000, 3,750, 3,750 था। उसके बाद रेंट है, नितिन को देना है सिर्फ। रेंट P&L के डीआर में आया था ना, इसके सीआर में 500 रुपये पर मंथ था, तो 6,000 रुपये सिर्फ नितिन के कॉलम में, क्योंकि सिर्फ नितिन का था। रेंट के बाद था सैलरी अजय को, तो सैलरी भी P&L अप्रोवेशन के डीआर में आया था, तो करंट अकाउंट के सीआर में सिर्फ अजय को था। फिर तो हम लोगों ने लाभ बांट दिए थे, तो लाभ बांटे थे तो याद हो तो P&L अप्रोवेशन के डीआर में लिखा था, तो इसके सीआर में बाय P&L अप्रोवेशन अकाउंट। सतीश के आए थे 21,000, इसके आए थे 19,000 और इसके आए थे 15,000। बस कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। बैलेंस निकालोगे, इधर की टोटल ज्यादा आ रही है सबकी, 10 और 21, 31,000, 13,750, 19,000 और जोड़ूंगा तो 32,750, 30,750। ये टू बैलेंस सीडी निकलेगा, जिधर कम पड़ रहा है ना। टोटल तो आ रही है हमारे लिए 31,000, 31,000, 28,000। ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई थिंक समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूरी प्रैक्टिस करने के लिए। पहले बना अपना P&L अकाउंट, फिर बना P&L अप्रोवेशन अकाउंट, फिर बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर आखिरी में पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी कल करते हैं।